नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं समाजवादी पार्टी चायल विधानसभा सीट से किसको चुनाव लड़ाएगी। चायल विधानसभा सीट का समीकरण क्या है? चायल विधानसभा वही विधानसभा सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी में शामिल हुई थी 2022 के चुनाव के पहले पूजा पाल, बसपा की तत्कालीन विधायक। समाजवादी पार्टी ने 2022 में टिकट दिया चायल से और पूजा पाल बहुत अच्छे वोटों के अंतर से चुनाव जीत गई। लेकिन लोकसभा के चुनाव के पहले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है, उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट देना अच्छा समझा, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देना अच्छा नहीं समझा। क्योंकि समाजवादी पार्टी की विधायक थी तो समाजवादी पार्टी का हक था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए खुले तौर पर प्रचार किया था, फूलपुर लोकसभा में भी और कौशाम्बी लोकसभा में भी। और वहीं पर आपने देखा उनकी खुद की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। चायल में और पूरी कौशाम्बी में तो हार ही गई थी, बड़े अंतरों से चुनाव हार गई थी। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किस नेता पर दांव लगाने जा रहे हैं? क्योंकि योगी टिकट देंगे पूजा पाल को कि नहीं देंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि यहां पर एक समीकरण है, इस समीकरण को साधने के लिए समाजवादी पार्टी पूजा पाल के स्थान पर किस नेता को टिकट देने जा रही है, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं। आपके सामने दिख रहे हैं आस्था सिंह पटेल, इनका नाम है आस्था पटेल है। और आप सब जानते हैं कि यहां पर अच्छी पकड़ रखते हैं श्यामलाल पाल। श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष को हो सकता है समाजवादी पार्टी किसी अन्य सीट से लड़ा दे, हो सकता है ना लड़ाए। अगर लड़ाएगी तो बेहतर होगा, क्योंकि जब पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं तो उसका माहौल अलग होता है। तो आस्था सिंह पटेल यहां से लगभग ये मान लीजिए तय है कि समाजवादी पार्टी इनको लड़ाएगी। अब यहां का मामला क्या है दोस्तों, यहां का समीकरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सेम यही समीकरण है। अनुसूचित जाति का वोट है 1,25,000। अनुसूचित जाति मतलब पासी समुदाय का जो उसमें वोट है, पासी बिरादरी का वोट है, सबसे ज्यादा है। मतलब इसमें कम से कम 70,000 वोट पासी का है। तो पासी का है तो तमाम लोग कहेंगे भाई पासी को कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए, मैं भी मानता हूं। लेकिन समस्या इस बात की है कि बगल की विधानसभा है मंझनपुर, कौशाम्बी जिले की ही विधानसभा है मंझनपुर से चुनाव जब लड़ेंगे इंद्रजीत सरोज, तो कोई जरूरी नहीं है कि चायल में भी पासी को ही मैदान में उतारा जाए। अगर हम गलत कह रहे हो तो आप लोग बताइएगा। तो समीकरण को सेट करते हुए पार्टियां चुनाव लड़ाती हैं। तो पटेल की आबादी है यहां पर 50,000। बगल की विधानसभा में ऑलरेडी बड़े नेता के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और 100% लड़ेंगे और जीतेंगे इंद्रजीत सरोज। मुस्लिम आबादी है 55,000। तो समाजवादी पार्टी का जो समीकरण है दोस्तों, 22 से 35,000 बीजेपी का वोट है, यादव समाजवादी पार्टी का वोट माना जाता है पूरी तरह से, चाहे 90% मान लीजिए चाहे 99% मान लीजिए। बीजेपी ब्राह्मण बीजेपी का वोट है। पाल वोटर जो है, अगर समाजवादी पार्टी यहां पर पटेल को दे रही है तो हो सकता है बीजेपी पाल को दे दे, लेकिन पाल को देने के बावजूद भी पूरा पाल वोट नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है वैश्य बिरादरी को दे दे बीजेपी यहां पर। और निषाद 15,000 है, चलिए मान लीजिए पाल का, तो बीजेपी के साथ चला जा सकता है। लेकिन निषाद में पूरी तरह बीजेपी हावी नहीं हो पाएगी। निषादों ने ठाना है कि अब बीजेपी को अब की बार नहीं जिताना है। क्यों? क्योंकि जो संजय निषाद है, जब कोई समाज का बड़ा नेता धोखा करता है
तो दो लोगों के दिल पे चोट लगती है, दिमाग पे चोट लगती है कि किस प्रकार से आरक्षण के नाम पर संजय निषाद हमको ले गए थे बीजेपी के साथ और बीजेपी ने आरक्षण नहीं दिया। तो मौर्या वोटर जो है एकदम साफ साफ बात है कि कुछ बीजेपी के साथ और ज्यादातर समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। अगर यहां पर आस्था सिंह पटेल चुनाव लड़ेंगी, अगर मगर छोड़िए चुनाव लड़ेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं। और बाकी मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, श्यामलाल पाल भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर हमारी बातें इधर उधर हो थोड़ी बहुत, उसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों नेताओं में से एक नेता का टिकट माना जा रहा है। और वैसे मैं आपको बता दूं, पुराना इतिहास अगर जाएंगे, चायल विधानसभा समाजवादी पार्टी की कोर विधानसभा नहीं है। समाजवादी पार्टी यहां पर ज्यादा चुनाव नहीं जीतती है, लेकिन 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता। देखो, समाजवादी पार्टी से पूजा पाल को मिला, पूजा पाल 88,818 वोट पाई। नागेंद्र प्रताप पटेल अपना दल यश से लड़े और यहां पर अतुल द्विवेदी बहुजन समाज पार्टी से लड़े। वहीं पर दोस्तों जनसत्ता दल लोकतांत्रिक राजा भैया की पार्टी अनिल कुमार केसरवानी बैस से वोट यहां ज्यादा है। और कांग्रेस को भी 4005 वोट मिला, ओवैसी को भी 3208 वोट मिला। अपने आप में यहां पर अलग अलग पार्टियों को ठीक ठाक वोट मिला है। तो आप समझ सकते हैं। अगला 2017 में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के संजय कुमार यहां पर चुनाव जीते थे। संजय कुमार वैश्य समाज से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था 2017 में। तो बसपा 3 नंबर पर थी, देख सकते हैं। यही हाल है। मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, तो बसपा ने यहां पर दलित मुस्लिम का समीकरण चला और यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े। तो यहां पर एक अच्छी खासी पैठ है मुस्लिमों की भी। तो 2012 में अगर आप जाएंगे तो बसपा ने चुनाव यहां पर जीता है, सपा 2 नंबर पर रही है। 2007 में जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव जीता है। 2002 में जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव जीता है। 1996 में जाएंगे तो कांग्रेस ने चुनाव जीता है। 1993 में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। 1991 में जाएंगे तो जनता दल ने चुनाव जीता है। तो हमारे कहने का मतलब, इस विधानसभा सीट पर कौन आने वाला है? आस्था सिंह पटेल। अब पूजा पाल को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी कि नहीं, ये आप लोगों को बताना है। भारतीय जनता पार्टी देगी या ना देगी, उसके बारे में आपको हम बताएंगे आने वाली वीडियो में। उसके अलावा और भी जो बागी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, चाहे राकेश सिंह हो, उनके खिलाफ भी समाजवादी पार्टी मजबूत प्रत्याशी लाने जा रही है। चाहे मनोज पांडे हो, चाहे कालपी विधानसभा से विनोद चतुर्वेदी हो, राकेश पांडे चाहे हो, और एक सीट पर हमको लग रहा है कि अमेठी में हो सकता है। अब इसके बारे में 100% गारंटी तो नहीं है, समाजवादी पार्टी उन्हीं को मैदान में उतार सकती है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।